हेलो गाइस, आज मैं 2 टाइप की हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी और यम्मी बनता है। तो मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। उसे पीसेस में कट करके हमें बिना घी के इसे रोस्ट करना है। मैंने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हमें इसे लाल लाल दोनों साइड से पनीर को कर लेना है। बिना घी डाले भी ये पनीर लाल हो जाएगा, बस तावा थोड़ा हीट हो। उसके बाद हमें पनीर को कट करके रख देना है और दोनों साइड से अलटते पलटते हुए हम पनीर को सेक लेना है बस। तो चलिए सेकते हुए देखिए पनीर हमारे अच्छे से लाल हो चुका है। तो चलिए अब इस पनीर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से लाल हो चुका है ये पनीर। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो हमने सभी पनीर को एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से लाल हुआ है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। जो डाइट फॉलो करते हैं तो वो पनीर नाप के ही खाते हैं 100 ग्राम। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला और साथ में ही थोड़ा सा नमक डाल के हमें इसे अच्छे से हिला लेना है। हिलाने के बाद दोनों अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने ब्रेड ले लिया है 4 स्लाइस के करीब और उसमें हमें पनीर को अच्छे से रख देना है दोनों में। तो चलिए हम एक एक पनीर इसमें रख लेते हैं करते हुए अच्छे से। तो ये रेसिपी मैं अपने बच्चे की टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी और यमी रहता, ज़्यादा चिकना अनहेल्दी होता, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी घी और चिकने का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने चीज़ घिसा है। अगर आप ज़्यादा चीज़ डालना चाहते हैं तो चीज़ की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। तो दोनों में ब्रेड में स्लाइस में हम चीज़ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो बस मैंने थोड़ी सी ये चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे हमें अच्छे से दोनों साइड से हल्का हल्का घी लगाकर सेक लेना है, या बटर लगाकर भी आप सेक सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे तवे में सेक लेते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने घी डाला था और उसी में हम दोनों साइड से इसे लाल लाल करके सेक लेंगे। पर हमें ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रेड सेकें तो हाई फ्लेम ना करके या मीडियम फ्लेम रखें या लो फ्लेम रखें। तो इससे आपका ब्रेड अच्छे से सेक जाएगा और बिल्कुल कुरकुरा भी हो जाएगा बिना घी के भी। तो इस तरह से हम चलिए दोनों साइड से करते हुए सेक लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ब्रेड बहुत ईजी तरीके से जल्दी से सेक चुका भी है दोनों साइड से। तो चलिए हम दिखा देते हैं, उधर साइड भी हो गया है ब्रेड। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेक चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। दोनों साइड से हमारे दोनों ब्रेड सेक चुके हैं। अब इसे हम चाकू की सहायता से बीच से कट कर लेंगे। तो चलिए हम बीच से इसे काट लेते हैं। तो मैंने कट कर लिया है ब्रेड को। ये हमारा सैंडविच पनीर सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल ही इसी तरीके से बच्चों की टिफ़िन के लिए भी और हेल्दी भी। अगर ऐसी हेल्दी हेल्दी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को भी शेयर कर लेते हैं। तो ये मेरे बच्चे की टिफ़िन बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल का हेल्दी नाश्ता। तो चलिए वेजिटेबल से और आलू का हम बनाएंगे कटलेट, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इस तरह की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को भी हम शेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने शिमला मिर्च ले ली, पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च और फ्रेश हरी धनिया ले लिया है। सभी चीज़ों को हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे, या आप इसे छोटे छोटे पीसेस में चाहे तो कट भी कर सकते हैं। तो चॉपर में डालकर चॉप करने से बहुत जल्दी आसानी से सभी एक साथ चॉप हो जाता है। तो हम इसे चॉप ही करने वाले हैं एक साथ सब डालकर। तो मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें हम सभी चीज़ों को डाल देंगे।
मैंने एक एक कर सभी चीज़ें डाल दी है। और जो पत्ता गोभी था उसे हमने थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम करेगा। और मैंने चॉप कर लिया है, एक साथ मेरी सारी वेजिटेबल चॉप हो चुकी है। तो अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम डालेंगे एक बड़ी के करीब ऑयल। डाल दिया है ऑयल और आधा चम्मच के करीब हमें डालना है जीरा। तो आधा चम्मच के करीब जीरा डाल दिया। जीरा हमारा अच्छे से हो चुका है। जो वेजिटेबल हमने चॉप किया था सभी वेजिटेबल को डालकर हमें अच्छे से चला लेना है इसको। तो हम चलिए इसे पकने देते हैं थोड़ा। अब इसमें हम डालने वाले हैं साथ में ही 2 हमने उबले हुए आलू ले लिया था, बॉयल हुआ आलू है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से चलिए आलू को भी मिक्स कर लेते हैं, वेजिटेबल को थोड़ा पक जाने देते हैं। तो वेजिटेबल हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना था। अब जो बॉयल किया हुआ आलू था उसको भी हम इसी में डाल देंगे, वेजिटेबल में ही। तो अब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। तो ये सब्ज़ी मसाला मैं डाल रही हूँ। और स्वाद के अनुसार नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक और सब्ज़ी मसाला डालने के बाद हमें इसे आलू को अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ भूंज लेना है। तो आलू अच्छे से भुन जाएगा तो इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वेजिटेबल से बन रहा है तो बहुत ही हेल्दी बन जाता है। तो आप इसे अपने बच्चों की टिफ़िन में आराम से दे सकते हैं रात के दिन, या फिर आप मॉर्निंग टाइम नाश्ते में भी बना सकते हैं या शाम के नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हैं। इतना ज़्यादा यम्मी बनता है। तो ये देखिए हमारा बस आलू भुजने वाला ही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है आलू को भूनने में। तो ये हमारा समझ लीजिए आलू भून ही गया है। तो आलू हमारा भुन चुका है। चलिए अब हम गैस को भी बंद कर देते हैं। तो अब हमने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ ब्रेड ले रही हूँ। आप चाहे ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या फिर कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। तो मैंने 3-4 स्लाइस के करीब ब्रेड ले लिया है। और इसको मैंने जो ऊपर नीचे वाले ब्रेड होते हैं उसे लेके से हमें मिक्सी में डालकर इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। तो बहुत ईजी तरीके से ब्रेड क्रम्ब बन जाता है। अब मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है अरारोट, या आप कॉर्नफ्लेक्स कोई भी सी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल रेडी कर लेना है, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। तो मैंने ब्रेड ले लिया है और मैं कोई भी ढक्कन की साइज़ से आप इसे गोल गोल कट कर लीजिए बीच से ब्रेड को। तो देखिए मैंने बिल्कुल ब्रेड को कट कर लिया है, बीच से निकाल दिया है। बहुत ही ईजी तरीके से ये गोल राउंड में कट गया है। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप में दे के भी बना सकते हैं। तो मैं गोल राउंड में बना रही हूँ इसलिए क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें देखने में बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। फिर एक आलू की टिक्की बनाएंगे इसके बीच में रख कर, और दूसरा ब्रेड जो पीसेस गोला वाला था उसके ऊपर ही रख देंगे। और मैंने ले लिया है आइसक्रीम स्टिक, साथ में एक आइसक्रीम स्टिक भी लगाएंगे इसके नीचे। जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की रेसिपी बहुत बच्चों को पसंद आती है। तो उसके बाद हम इसके ऊपर अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से डिप कर, जो अरारोट था उसमें डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसे दोनों को अच्छे से कोट कर लेना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुका है। तो अब हमने गर्मा गर्म ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल हमारा हीट हो चुका है। तो अब इसको हम दोनों साइड से डालकर पलटते पलटते हुए एकदम लाल लाल सेक लेंगे। तो ये देखिए हम एकदम लाल लाल तल लेते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आप आलू को रात में बनाकर रखे रहे तो सुबह अपने बच्चों के टिफ़िन में फटाफट से ये रेसिपी बनाकर दे सकते हैं। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल इजी तरीके से लाल हो चुका है। और इसको चलिए हम निकाल लेते हैं। और इसे हम प्लेट अच्छे से सजा दिया है मैंने टमाटो केचप के साथ। तो ये रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।